नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा उदाहरण नंबर 11 है। जाँच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 व π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। हमें इन संख्याओं को बताना है कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं या नहीं। हम इस उदाहरण को हल करते हैं। हम लिखेंगे हल। यहाँ पर दिया है 7/√5 7√5 √2 + 21 π-2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि √5 का मान क्या होता है। तो हम √5 का सबसे पहले मान लिखेंगे। √5 बराबर होता है 2.236 ... करके ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे √2 का मान। √2 बराबर होता है 1.4142। इसको हम ... करके लिख देंगे। उसके बाद पाई का मान लिखेंगे। हम पाई बराबर लिखेंगे 3.1415 3.1415 ... है। हमें √5 का मान पता है, √2 का मान पता है और पाई का मान पता है। अब यहाँ पर हमें 7√5 का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे तब 7√5 बराबर 7 गुणा में √5। हमें यहाँ पर √5 का मान पता है, तो हम इसको √5 से गुणा करा देंगे। तो 7 को हम ऐसे लिखेंगे 7, उसके बाद गुणा का निशान, और √5 का मान होता है 2.236 ... करके होता है 2.236। अब हम इसका गुणा कराएंगे। सबसे पहले हम 7 का 6 से गुणा कराएंगे। इसको ऐसे ... लगाए रखेंगे। हम सबसे पहले 7 का 6 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 7 छक्के 42। 42 के हम लिखेंगे 2, हमें 4 हासिल मिल रहा है। इसके बाद हम 7 का 3 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21। 21 और 4 25, 25 के हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमें 2 हासिल प्राप्त हुआ। अब हम 7 का 2 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16। 16 के लिखेंगे 6, हमें 1 हासिल प्राप्त हुआ। इसके बाद हम 7 का फिर से इस 2 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 1 हासिल 15। इस प्रकार से हमें 15,652 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो दशमलव लगा हुआ था वो 3 अंक के पहले लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। उसके बाद ऐसे ... कर देंगे। ये हमारी संख्या इस प्रकार से प्राप्त होती है। यही हमारा आंसर हो जाता है। 7√5 का आंसर हमें 15.652 ... करके मिलता है। उसके बाद हम 7/√5 का मान निकालेंगे। अब हम लिखेंगे 7/√5। हमने लिखा 7/√5। हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मान लीजिए लिखा है 5। अगर 5 लिखा है, हम इसमें 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 10/2। ये संख्या हमारी 10/2 हो जाएगी। लेकिन अगर हम पुनः भाग करेंगे तो हमें 5 ही प्राप्त होगा। 2 पंचे 10, इस प्रकार से हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो हम इस सवाल में 7/√5 में
हम ऊपर और नीचे दोनों में √5 से गुणा करते हैं, मतलब इसका परिमेयकरण कराते हैं। तो ये हो जाएगा 7√5, ये हो जाएगा 7√5 और √5 का गुणा हो जाएगा 5। अब यहां पर हमें √5 का जो मान प्राप्त हुआ है, वो √5 का मान प्राप्त हुआ है वो 2.236 डॉट डॉट करके प्राप्त हुआ है, और 7√5 का हमें मान 15.652 प्राप्त हुआ है। तो 7√5 की जगह पर हम लिख देंगे 15.652 बटा में 5। इसके बाद हम इधर डॉट डॉट करके लिख देंगे। अब हम 5 से 15.652 को भाग देंगे। हम लिखेंगे 5, इसको भाग देंगे 15.652, ऐसे करके लिखा है। अब यहां पर हो जाएगा 5 तियां 15, ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसके बाद लगा है दशमलव, तो हम दशमलव लगा देंगे। अब हम 6 को उतार लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। इसके बाद हम 5 को नोट करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 तियां 15, हमें 15 प्राप्त हुआ जो पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब हम 2 को उतारेंगे, ये हमारा 2 हो गया। 5 हमारी बड़ी संख्या है, 2 हमारी छोटी संख्या है। हम 5 से 2 को भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए दशमलव लगा है। इसके बाद एक 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर भी एक 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 चौके 20, हमें प्राप्त हुआ 20। पूरी तरह से यहाँ विभाजित किए। अब हम इसके जगह पर लिख देंगे 15.652 की जगह पर लिखेंगे 3.1304। हम लिखेंगे 3.1304। उसके बाद हम 3 बिंदी लगा देंगे, मतलब ये संख्या अनंत तक जा रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम √2 + 21 का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे √2 + 21 बराबर में, हम √2 का मान यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो √2 का मान होता है 1.4142, 1.4142। उसके बाद हम ऐसे कर देंगे और इसमें जोड़ेंगे 21 बराबर। अब हम 21 में 1.4142 को जोड़ेंगे, तो आइए जोड़ते हैं। 21 को हम ऐसे लिखे, उसके बाद दशमलव लगा दिए, उसके बाद भी हम 4 0 बढ़ा लेते हैं। संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इससे आसानी होगी जोड़ने में। अब इसके बाद हम लिखेंगे 1.4142, तो हो जाएगा 1.4142। इस संख्या में ऐसे अनंत तक गया है। अब 2 में हम 0 को जोड़ेंगे, तो ये 2 हो रहेगा, ये हो जाएगा 4, ये 1, ये 4 है। दशमलव लगा देंगे, 1 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। हमें प्राप्त हुआ 22.4142। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 22.4142। हम यहाँ पर लिख देंगे 22.4142। इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर 3 बिंदी लगा देते हैं। इसका मतलब ये संख्या अनंत तक जा रही है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है π-2। π-2 है, तो पाई का मान होता है 3.1415। तो हम लिखेंगे π-2 बराबर हो जाएगा 3.1415। ऐसे 3 बिंदी लगा देंगे। इसका मतलब ये संख्या अनंत तक जा रही है। माइनस करेंगे 2 को,
जब हम 3.1415 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.1415 डॉट डॉट करके प्राप्त होगा। ये हमें आंसर प्राप्त होता है। अब हमसे पूछा गया है जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। 7√5 का मान हमें प्राप्त हुआ 15.652। 7/√5 का मान प्राप्त हुआ हमें 3.1304 डॉट डॉट करके। √2 + 21 का मान हमें प्राप्त हुआ 22.4142 जो कि अनंत तक जा रहा है। π-2 का मान हमें प्राप्त हुआ 1.1415 डॉट डॉट डॉट। ये सभी जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई ये अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं, और जो संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती हैं वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हम लिखेंगे प्राप्त सभी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती दशमलव हैं। हमने लिखा प्राप्त सभी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती हैं, अतः ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। लिखेंगे अतः ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं। हम आशा करते हैं कि आपको उदाहरण नंबर 11 बेहतर समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं उदाहरण नंबर 12 पर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हमारा उदाहरण नंबर 12 है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, तो हम इन्हें जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे हल। सबसे पहले दिया है 2√2, तो हम लिखेंगे 2√2 + 5√3 और दिया है √2 - 3√3, इसको जोड़ना है, तो इसको लिखेंगे हम प्लस √2 - 3√3। तो सबसे पहले हम इसको और इसको एक जगह पे कर लेते हैं। मतलब जो √2 वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह पर, और जो √3 वाली संख्याएं हैं उनको एक जगह पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2√2, यहाँ पर प्लस लगा है तो लिखेंगे प्लस √2। इसके बाद में हम लिखेंगे 5√3 - 3√3। यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिया गया है 2√2 और यहाँ पर √2 दिया गया है, तो ये दोनों में मिल रहा है, इसलिए हम √2 को कॉमन कर लेते हैं। हमने √2 को कॉमन कर लिया, तो हमें यहाँ पर प्राप्त में हुआ। जब हमने √2 को कॉमन कर लिया तो यहाँ सिर्फ 2 बचा, प्लस लगा दिए, और यहाँ पर √2 को कॉमन कर लिया। कोई संख्या अगर लिखी है 5,
अगर हम इसमें 1 से गुणा करा देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 1 से भाग भी कर देते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये 5 ही रहता है। तो इसी प्रकार से √2 को हम √2 गुणे 1 लिख सकते हैं, ये भी हमारा √2 ही रहता है। जब यहां से √2 को कॉमन ले लिए हम तो यहां हमें 1 प्राप्त हुआ, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ 5√3 है और यहाँ पर 3√3 है, तो इन दोनों में √3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम √3 को कॉमन ले लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा -3। यहाँ हम बराबर करके ऐसे लिख देंगे। अब जब 2 और 1 को हम जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें 3 प्राप्त होगा। यहाँ √2 है, अब यहाँ 2 और 1 होता है 3, तो यहाँ पर 3 है, प्लस यहाँ √3 दिया है। 5 में से हम जब 3 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। इस प्रकार से अब इसके और इसके बीच में गुणा का संबंध है, तो 3 और √2 का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 3√2 प्लस जब 2 और √3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√3। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 12 सॉल्व होता है। फाइनली हमें यह आंसर प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों, उदाहरण नंबर 12 के बाद हम लोग उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 13 का सबसे पहले हम उदाहरण लिखते हैं, मतलब प्रश्न लिखते हैं। उदाहरण 13 हमने लिख दिया है। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। 2√5 से गुणा कीजिए। हमारा उदाहरण नंबर 13 है। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। इस प्रश्न में हमें गुणा करना है। 2 संख्याएं दी गई हैं, उनको हम आपस में गुणा कराएंगे। तो हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हम लिखेंगे हल। यहां पर दिया है 6√5, तो ये हो जाएगा 6√5। इसका गुणा किससे कराना है? इसका गुणा हो जाएगा 2√5 से, तो ये हो जाएगा 2√5। इस प्रकार से जब हम इसका गुणा कराएंगे तो 6√5 का जब हम 2√5 से गुणा कराएंगे तो 6 का इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। ये हो जाएगा 6 दूनी 12। अब बचा क्या इसमें? √5 का √5 से गुणा कराएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। √5 का √5 से गुणा कराएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें इसका जो आंसर प्राप्त होता है 12 पंचे 60, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल था, अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 14 है। 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। 2 संख्याएं दी हुई हैं, हमें इनको एक दूसरे से भाग देना है। तो हमें 8√15 को 2√3 से भाग देना है। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है 8√15 भाग देना है किससे? 2√3 से। तो हम इसको लिखेंगे बराबर करके 8√15 बटा में 2√3। यहां पर हमें प्राप्त होता है √15।
अंडर रूट 15 को हम और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ही 3 गुणा में 5, ये हो जाएगा 3 पंचे 15। तो यहां पर हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 5। हम अंडर रूट 15 को अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 5 बटा 2 अंडर रूट 3। अब यहां पर गौर करिए कि रूट 3 ऊपर भी दिया है, रूट 3 नीचे भी दिया है, तो इस रूट 3 से ये रूट 3 कट जा रहा है। उसके बाद यहां दिया है 2 और यहां दिया है 8। 2 से जब हम 8 को भाग देते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8। इस प्रकार से हमें 4 गुणा में अंडर रूट 5 बराबर 4 रूट 5 आंसर प्राप्त होता है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बेहतर समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 15 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। हमें 4 व्यंजक दिए हुए हैं, हमें इनको सरल करना है। तो हम सबसे पहले वाले व्यंजक को सरल करेंगे, इनका गुणा कराना है आपस में। तो यहाँ पर दिया है 5 प्लस अंडर रूट 7 और दिया है 2 प्लस अंडर रूट 5, इन दोनों का आपस में गुणा कराना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट करते हैं। तो ये हो जाता है 5 प्लस, ऐसे लिख लेंगे 5 प्लस अंडर रूट 7। अब इसको जैसे का तैसे नोट कर लिए। उसके बाद ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 5, हमने इसको नोट किया। उसके बाद इसका गुणा करा रहे हैं। सबसे पहले हम पहली संख्या को पहली संख्या से, 5 का 2 से गुणा कराएंगे, इस संख्या का इस संख्या से। तो जब हम 5 का 2 से गुणा कराए तो ऐसे लिख दिए। उसके बाद हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करा रहे हैं, तो बीच में क्या लगा है, प्लस, तो हम प्लस लगा दिए। तो ये लिखा है 5 और ये अंडर रूट 5, तो 5 और अंडर रूट 5 का गुणा हो जाएगा 5 रूट 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 गुणा में अंडर रूट 5, फिर प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरी संख्या को पहली संख्या से गुणा कराएंगे। तो दूसरी संख्या हमारी है अंडर रूट 7 और पहली संख्या क्या है, 2, गुणा हुआ। उसके बाद हम दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कराएंगे, अंडर रूट 7 का अंडर रूट 5 से गुणा कराएंगे, प्लस अंडर रूट 7 गुणा में अंडर रूट 5। हम इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे। तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 प्लस 5 रूट 5, अंडर रूट 7 और 2 का गुणा होगा 2 रूट 7, इसको प्लस में लिखेंगे 2 अंडर रूट 7, फिर प्लस में लिखेंगे अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 का जो गुणा होगा हमें प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 35। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त होता है, यही फाइनली हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम 5 प्लस अंडर रूट 5 को 5 माइनस अंडर रूट 5 से गुणा कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 प्लस अंडर रूट 5, उसके बाद लिखा है 5 माइनस अंडर रूट 5। अब हम गुणा करा रहे हैं, तो इस 5 का इस 5 से गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 गुणा में 5, फिर प्लस लगाएंगे हम। जब हम 5 और 5 का गुणा कराए तो हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा में 5। जब हम इस संख्या और इस संख्या का गुणा कराएंगे तो ये संख्या हमारी प्लस में है,
तो ये संख्या हमारी प्लस में है और ये संख्या हमारी माइनस में है। तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये हमें आगे माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो हम माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 गुणा में अंडर रूट 5, 5 गुणा में अंडर रूट 5। अब हम इस संख्या से इस संख्या का गुणा कराएंगे, प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 5 गुणा में अंडर रूट 5। उसके बाद में यहां पर इसकी और इसकी गुणा कराएंगे हम, अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 से। तो ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 5 गुणा में अंडर रूट 5 बराबर लगाएंगे। 5 और 5 का गुणा हो जाता है 25, माइनस यहां पर हो जाएगा 5 रूट 5, यहां पर प्लस 5 रूट 5, यहां पर माइनस रूट 5 और रूट 5 का गुणा हमें प्राप्त होगा 5। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर माइनस 5 रूट 5 है और यहां पर 5 रूट 5 है, प्लस में है। तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं और समान हैं, तो ये इसको ऐसे काट देंगे। अब यहां पर बचा 25 और यहां पर बचा 5। तो 25 धनात्मक है, 5 ऋणात्मक है, तो 25 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला सीखेंगे। एक फार्मूला होता है ये प्लस बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये माइनस बी है और स्क्वायर लगाए तो इसको लिखेंगे ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इस तरह से लिखा है ये प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में लिखा है ये माइनस बी, तो ये हो जाता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन फार्मूला को हम अपनी माइंड में लेकर चलेंगे। तो यहां पर लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लगा है ऐसे। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 को हम a मान लेते हैं, अंडर रूट 7 को हम b मान लेते हैं। तो इसका जब हम प्रसार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा में अंडर रूट 3 गुणा में अंडर रूट 7। इसको अब हम सरल करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखा है, मतलब अंडर रूट 3 को 2 बार गुणा किया जा रहा है। मतलब रूट 3 और रूट 3 का जब गुणा करेंगे हम तो हमें 3 प्राप्त होता है, प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर है तो ये हमारा 7 हो जाएगा, प्लस में 2 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 का गुणा कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में अंडर रूट 21, अंडर रूट 21। 7 और 3 हमारा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाता है, हम लिख देंगे आंसर। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। हमने एक फार्मूला सीखा था ये प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेम उसी पर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे नोट करेंगे, लिखा है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, उसके बाद लिखा है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। ये जो सवाल दिया गया है ये प्लस बी और ए माइनस बी वाले फार्मूले पर लगेगा। तो जब हम इसको फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 11 का
स्क्वायर। उसके बाद माइनस लगाएंगे हम, ये हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर, बराबर करके लिखेंगे अंडर रूट 11 को जब हम 2 बार गुणा कराते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है, तो अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा 11 माइनस, और 7 का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से जब हम 11 में से 7 को घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और ये फार्मूला भी अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। उदाहरण नंबर 15 के बाद हम लोग उदाहरण नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे उदाहरण नंबर 16 को। सबसे पहले उदाहरण 16, उदाहरण नंबर 16 दिया गया है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। लिखा गया है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हमें दिया गया है 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो हम लोगों को पता है कि √2 और √2 का जब हम गुणा कर देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम 1/√2 के हर में √2 से गुणा कराएंगे। हम लिखेंगे हल। यहाँ पर है 1/√2। हम इसका परिमेयकरण करने के लिए समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हम √2 से गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर भी हम √2 से गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा अंडर√2 बटा √2 और √2 का गुणा हो जाएगा 2। हमें प्राप्त हुआ अंडर√2/2। ये हमारा आंसर हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको भी। इसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 17 है 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हम परिमेयकरण इसलिए करेंगे हर का कि हर में हमें रूट वाली संख्याएं ना मिले। तो हम ऐसा कुछ करें कि ये जो √3 है हमें हर में ना प्राप्त हो। तो हम इसके लिए हम समान संख्या से ऊपर और समान संख्या से नीचे गुणा करेंगे, जिससे हमारी संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हल। ये दिया है 1/2 + √3। इसके बराबर में लिखेंगे 1/2 + √3। अब हम किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसके गुणा करने से हर से रूट का भाग खत्म हो जाए, मतलब √3 यहाँ से हट जाए। तो हम जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। तो हम इसमें 2 - √3 से गुणा करा रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी 2 - √3 से। इस प्रकार से ये हो जाता है 2 - √3 का 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 - √3, 2 - √3। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला सीखा था कि ये +b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये है a + b और ये है a - b। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिखेंगे 2 -
अंडर रूट 3 बटा में ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 2 रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो फाइनली हमें 2 माइनस रूट 3 आंसर प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग उदाहरण नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 18 है 5 बटे, लिखेंगे उदाहरण नंबर 18 उदाहरण नंबर 18 है 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। 5 बटे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए तो हम लोग इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। हम लिखेंगे हल। हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। 5 बटा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब हम परिमेयकरण करने के लिए समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, जिससे हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लिखेंगे 5 बटा में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब हम समान संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे तो हम अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से गुणा करा रहे हैं। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 से, तो ऊपर भी हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ भी लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 5 गुणा में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा, हमने जो फार्मूला सीखा था ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया है अंडर रूट 3 माइनस 5, यहाँ पर दिया है अंडर रूट 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। हम बराबर करके लिखेंगे 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा में लिखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3 और रूट 5 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5। इस प्रकार से जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा में 3 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा। अब हम फाइनली आंसर लिखेंगे, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 बटा में 2। ये हमें फाइनली आंसर प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग उदाहरण नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। हम लिख रहे हैं उदाहरण नंबर 19। उदाहरण 19। उदाहरण नंबर 19 है 1/7 प्लस 3 रूट 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए।
परिमेयकरण कीजिए। ये हमारा उदाहरण नंबर 19 है। अब हम लोग 1/7 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको नोट करेंगे, लिखेंगे हल। हम लिखेंगे 1/7 प्लस 3√2 बराबर 1/7 प्लस 3√2। अब इस संख्या में हम समान संख्या से गुणा करेंगे नीचे वाले भाग में रूट को हटाने के लिए। 7 प्लस 3√2 में हम 7 माइनस 3√2 से गुणा करा रहे हैं। अगर हम नीचे गुणा करा रहे हैं तो हमें ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा। 7 माइनस 3√2 इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 3√2 बटा में यहाँ दिया है ये प्लस बी और यहाँ दिया है ए माइनस बी। इसका फार्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बटा में 7 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 माइनस 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 3 त्रिका 9। उसके बाद 2 का √2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 3 √2 49 में से हम 18 को घटाएंगे। जब हम 49 में से 18 को घटाते हैं तो 9 में से 8 घटेगा तो बराबर 1 हो जाएगा। और 4 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ हो गया 49 माइनस 18। अब हम इसको फाइनली आंसर लिखेंगे 7 माइनस 3√2 बटे 49 में से 18 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 31। इस प्रकार से हमें फाइनली आंसर प्राप्त होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। हम बोर्ड के सामने से हट जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण को सॉल्व किया है और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।